युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? Who is this who speaks words without knowledge to darken counsel? तूने दिया और तूने ले लिया, अज्ञानता की बात, और हमने गाने बना दिए और हम कलीसिया में इसके गाने गाते हैं कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है. You give and you take away is a counsel of foolishness, is a counsel without knowledge, and we've made songs about it and we sing it in the church. क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता. Because no one knows the Father. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. जेरेमाया नहीं जानता था, एलाइजा नहीं जानता था, मूसा नहीं जानता था. केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, उसका सच में नेचर कैसा है. इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता. No one knows the Father. Elijah did not know the Father. केवल Moses did not लिखित know the Father. अक्षर को पढ़कर बिना आत्मा के आप उन सदूसी और फरीसियों की तरह हो जाएंगे, जिनको लगता है वो परमेश्वर को जानते हैं मगर परमेश्वर को नहीं जानते. And if you will read the word without his spirit, you will become like those Sadducees and Pharisees who thought they knew the Father but they did not know him. उनको पूरा तोरा रटा हुआ था. They had memorized the entire Torah. उनको लगता था वही है परमेश्वर के ठेकेदार. They thought they were the dealers of God. मगर जब परमेश्वर दे धर कर आया तो पहचाना ही नहीं. क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं थे पिता कैसा है. But when God himself came in flesh, they could not recognize him because they did not know the Father. Are you guys with me? मेरे साथ हो? समय आ गया है कलीसिया का मैच्योर होने का. The time has come for the church to mature. समय आ गया है पुत्रों का कि वो पिता की सच्चाई को जान सकें. The time has come for the sons to know the truth about the Father. किसने लिया था अय्यूब से? परमेश्वर ने. Who took away from Job? Did God take away from him? शैतान ने. परमेश्वर ने उसको दोबारा डबल दिया. The devil took away, but the Father gave him double. Amen. So देखिए क्या लिखा है. पुराने नियम की आयतें लोग बिना कॉन्टेक्स्ट जाने हुए दबा के भेजते रहते हैं. People keep sending Old Testament scriptures without having any understanding or context of it. उन्हें लगता है वो परमेश्वर को बहुत अच्छा जानते हैं. They think they know the Father very well. अरे पुराना नियम मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है, बाइबल कहती है. The Bible says the old covenant is the ministry of death. मृत्यु की सेवकाई है वो. आपको तो मारेगी, आप साथ में 10 और को मारोगे. It will kill you and you will kill 10 others with you. Amen. दूसरा 2 Corinthians 3:6-8. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 8. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य नहीं Not किया. of letter but of the spirit. शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के. नए नियम की सेवकाई केवल लेटर की सेवकाई नहीं है जो मार देगा अकेले. वो आत्मा के द्वारा जो वचन आता है उसकी सेवकाई है. The ministry of the new covenant is not of the word alone which kills, but of the spirit which gives life. Because देखो आगे क्या लिखा है. For the letter kills but spirit gives life. क्योंकि वचन कह रहा है क्योंकि शब्द जो है वो अकेला मार देता है पर आत्मा जिंदा करता है, जीवन देता है. अगर बिना आत्मा के बाइबल पढ़ोगे, if you will read the Bible without the spirit, it will not produce life. उससे जीवन पैदा नहीं होगा. जब परमेश्वर ने व्यवस्था शुरू करी, एक नई कवनेंट शुरू हुई, जब मूसा को आज्ञाएं दी गई तो क्या हुआ? 3000 लोग मर गए. When God gave the old covenant to Moses, what happened? 3,000 people died. कितने मसीह लोगों ने घर बना लिया ओल्ड टेस्टमेंट में, वहीं रहते हैं. How many people have made their houses in the old covenant? They live there, abide और there. नहीं जानते कि पुत्र कौन है नए नियम में. And they do not know who the son is in the new covenant. मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने नियम में पुत्र छुपा है, उसको ढूंढो. I'm not saying we don't need the old covenant. The son is hidden in the old covenant. Find him. मगर पिता को पुराने नियम से नहीं जान सकते. But you cannot know the Father by the old covenant. पिता को एक ही तरीका है, वो है पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकता है, मूसा नहीं, पुरानी नियम नहीं. There's only one way to know the Father. Only the Son can reveal the Father. Moses cannot reveal the Father. The old covenant cannot reveal the Father. Amen. For the letter kills but the spirit gives life. शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है.
But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadfastly at the face of Moses, and then it says how much the ministry of spirit will be more glorious. यदि मृत्यु की वह वाचा जिसमें अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली इसीलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे. क्यों आपको लगता है कि पौलुस को पत्थर मारते थे लोग? Why do you think people would throw stones at Paul? क्योंकि वो आत्मा के द्वारा कुछ भेद प्रकट कर रहा था, मगर उस समय के जो रिलीजियस लोग थे उनको वो कह रहा क्या मूसा की व्यवस्था को तू मृत्यु की व्यवस्था बोल रहा है? Because the religious people of that time used to get filled with hatred when he was revealing truth by the Spirit, and they would say, are you saying that the ministry of Moses was the ministry of death? ये false teacher है. This is a false teacher. How can he say ये ऐसा कैसे कह सकता है that our ministry, what God gave Moses, is the ministry of death? कि हमारी सेवकाई जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी वो मृत्यु की सेवकाई थी. मगर पौलुस Galatians 1:11 में कहता है this gospel that I preach I did not learn it from man nor it was given it to me by man but it came as a revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि पुरानी वाचा जो है वो मृत्यु की वाचा है. पर गलातियों की किताब में वो कहता है, पौलुस कहता है कि जो प्रचार मैं करता हूं वो मुझे मनुष्य से नहीं मिला, ना ही मुझे किसी ने सिखाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन से मुझे मिला. यीशु ने उसको सिखाया कि वो जीवन की वाचा में आए, मृत्यु की वाचा नहीं. सो आयु मत फेंको जब कोई आपको बोलता है तो. So don't throw the verses from Job when someone tells you something बिना कॉन्टेक्स्ट के, without understanding the context. हमें वो बहुत सारे कमेंट आते हैं, चल पहले बाइबल पढ़. मैंने चलो आज अच्छे से पढ़ते हैं बाइबल. Yeah, we get many comments. Go read your Bible first. So I said, let's read the Bible together. आत्मा से पढ़ते हैं, Let's read it by the Spirit. रीति रिवाज ट्रेडिशनल टीचिंग से नहीं, आत्मा से पढ़ते हैं. Not by tradition or by rituals, by the teachings we have received, but by the Spirit. Amen. केवल क्योंकि लिखा है वचन में इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निगल जाओगे. बाइबल हमें कहती है आपको राइटली डिवाइड करना सीखना पड़ेगा वचन को. Just because it is written in the Bible doesn't mean you will swallow it. The Bible says you have to, आपको सीखना है सही से वचन को काटना छाटना. देखो लिखा है, परमेश्वर कह रहा है मैं ही मारता हूं मैं ही जिलाता हूं. See, it is written, God says, I kill, I give life. देखो लिखा है परमेश्वर ने बीमारियां दी. See, it is written, God gives sicknesses. Let me show you something. मैं कुछ दिखाता हूँ. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? 2 Timothy 2:15. 2 Timothy, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काटना छाटना जानता हो. आपको पता होना चाहिए जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो क्या आपको लेना है और क्या आपके लिए नहीं है. You have to know when you read the Old Testament what is for you and what is not for you. यीशु मसीह ने ये किया. आप बोलोगे अच्छा ऐसा कहाँ है बाइबल में? यीशु मसीह ने किया, दिखाता हूँ. Jesus did that in the Bible. I'll show you. Amen. यीशु ने किया तो हमें भी करना है. If Jesus did that, we also have to do it. So लूका 4 Luke 4, 17 से 20. 17 to 20. And he was handed the book of prophet Isaiah. और उसको यशायाह नबी की किताब दी गई. And when he had opened the book, he found the place where it was written. जब उसने खोला तो वहां निकाला जहां पर लिखा था. So यीशु मसीह ने ढूंढा आइज़ाया कहाँ है. ऐसा नहीं है कि उसने खोला, उसने ढूंढा. उसको पता था यशायाह की पुस्तक कहाँ से. यशायाह की पुस्तक खोली. So Jesus found in the book of Isaiah. It's not like he opened by fluke, but he knew where it was written. And found the place where it was written. So उसको पता था कहाँ ये लिखा है. उसको खोला और वो जगह खोज निकाली जहां पर लिखा था. He knew where it was written. क्या लिखा है? अब वो बोल रहा है The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. अब वो पढ़ रहा है जो लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा He अभिषेक has किया. sent me to heal the brokenhearted, उसने मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, to set at liberty those who are oppressed, जो सताव में उनको आजाद करूं, to proclaim the acceptable year of the Lord. परमेश्वर के ग्रहण योग्य वर्ष की प्रचार करूं. The next verse. Then he closed the book. और फिर उसने किताब को बंद कर दिया. यीशु मसीह ने ये पढ़ा और किताब बंद कर दी.
मगर इसके आगे भी कुछ लिखा था, उसने नहीं पढ़ा। Jesus read this and he closed the book, but something was written after it which he did not read. वो यशाया की पुस्तक से पढ़ रहा है, He's reading from the book of मगर उसने पूरा Isaiah, नहीं पढ़ा, but he did not read it completely. उसने आखिरी लाइन छोड़ दी। He left away the last line. He knows how to rightly divide the word of truth. वो जानता था कैसे वचन की कटनी छटनी करनी है सही तरीके से। देखो अब आते हैं, यह है यशाया 61 में, यशाया का सर और सेकंड वर्स में आ जाइए। दूसरा वर्स, जो आखिरी लाइन उसने नहीं बोली वो ये है, दिस इज द लास्ट लाइन ही डिड नॉट रीड। to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। वो बदला लेने एक के। क्रोध वाले परमेश्वर का प्रचार करने नहीं आया था, उसने वेंजेंस वाले परमेश्वर का प्रचार नहीं किया, उसने किताब बंद कर दी उससे पहले, और उसने कहा आज ये वचन मेरे ऊपर पूरा हुआ है। He did not come to preach about a God that is filled with vengeance, with anger. He read it and he closed the Bible. He said, this verse is fulfilled in me today. क्यों यीशु मसीह ने पूरी नहीं बोली आयत? Why didn't Jesus read the whole thing? क्योंकि वो जानता है पिता को, Because he knows the Father. क्योंकि वो जानता है पिता को। He knows the Father. यशाया ने एलाइजा ने आग बुला दी स्वर्ग से। Elijah called down the fire from heaven. सो चेले बोल रहे हैं यीशु मसीह समरिया ने तेरा सुसमाचार नहीं सुना, आग बुला के नाश कर दें। So the disciples are saying, Jesus, Samaria did not receive your gospel. Should we bring down fire and destroy them all? यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा के द्वारा ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। And Jesus said, you do not know which spirit are you speaking from, because this is not the Spirit of God. क्योंकि मनुष्य का पुत्र जीवनों को नाश करने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र जीवनों को बचाने के लिए आया है। Because the Son of Man has not come to destroy lives, but to save them. दूसरी जगह शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया। The devil came to tempt Jesus. Matthew 4:8-10. मत्ती 4:8 से 10. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. और फिर शैतान उसको एक ऊंचे पर्वत पर ले गया, पहाड़ पे ले गया और सारे राज्य उसके वैभव दिखाया। And he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. और कहा ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा अगर तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो। Then Jesus said to him, तो यीशु ने उससे कहा, away with you Satan, मुझसे दूर हट शैतान, for it is written, क्योंकि ऐसा लिखा है you shall worship the Lord your God, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा and him only you shall serve. और तू उसी की सेवा करेगा। Now अब यीशु मसीह कह रहा है शैतान लिखा है, मगर उस समय में नए नियम की बाइबल नहीं आई है। Jesus is saying, devil, this is written, but at that time the New Testament Bible does not exist. So कहाँ लिखा है? Where is it written? वो कोट कर रहा है डिटोनॉमी की पुस्तक को। He is quoting from the book of Deuteronomy. मगर ध्यान से देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say here? क्योंकि क्या लिखा है? What is written? क्या लिखा है? What is आज लोग पता है कहते हैं तुम लोग ऐड कर देते हो चीजें अपने हिसाब से। Today people say you add things according to yourself, your convenience. यीशु मसीह कह रहा है लिखा है, और क्या कह रहा है? वो क्या लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की, ध्यान जोर से बोलो, परमेश्वर की क्या करना? यहाँ प्रणाम लिखा, एक्चुअली में आराधना करना है, वर्शिप, वर्शिप, राइट? So it says अपने परमेश्वर की आराधना करना, worship the Lord your God. मगर डिटोनॉमी 6:13 में क्या लिखा है जिसको यीशु मसीह कोट कर रहा है? जो वो कह रहा है लिखा है, वहां क्या लिखा था? Let's see what You shall fear the Lord your God. in Deuteronomy 6:13 what Jesus was saying is written. This is written. तुम अपने परमेश्वर मगर का भय जब मानना। पुत्र ने उस वचन को दिया तो उसको पता है कि क्या बोलना है। उसने ये नहीं कहा you shall fear the Lord your God, उसने कहा you shall worship the Lord your God. When the Son gave this word, when the Son spoke this word, he knew what to speak. उसने कहा तो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, उसने भय मानना नहीं कहा यहाँ। क्योंकि पुराने नियम में लोग डरते और कांपते थे क्योंकि वो पिता को नहीं जानते थे। नए नियम में जब हम जानते हैं वो कितना महान और कितना अच्छा परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। Because in the old covenant people were afraid of him, they would tremble to go into his presence, but in the new covenant we know he's a great and a loving and a good father, so we worship him. Amen. कलीसिया में अब समय आ गया पुत्रों के खड़े होने का। The time has come for the sons in the church to rise up. कोई
पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा। No one knows the Father except the Son. यीशु मसीह ने कोई पिता को नहीं जानता, मगर जिसके पास बाइबल है वो पिता को जान लेगा। बाइबल से पिता को नहीं जान सकते। बाइबल जब तक आत्मा से नहीं पढ़ोगे, एक सदूसी और फरीसी बन जाओगे और दूसरों की पिटाई करोगे उससे। Jesus did not say no one knows the Father except those who have the Bible, because by the Bible you cannot know the Father. If you will read the text alone, you'll become a Pharisee and beat others with that Bible. जो कई मसीह ऐसे काम करते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ सेटन है। This is what many believers do, and they are doing the ministry of the दिखाता devil. हूं आपको कैसे। I'll क्या show you कहा how. उसने यीशु मसीह को? What did the devil tell him? एक वर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया। देख, लिखा है। He gave Jesus a verse without reference. See, this is written. तो पुत्र को ये भी पता है, ये भी लिखा है, ये ले तू। So the Son knows this is also written. Take this. आपको पता होना चाहिए आत्मा के द्वारा ये भी लिखा है। You should know by the Spirit this is also written. Amen? Amen. ये सेटन ने क्या किया? वर्ड, वचन ही तो लेके आया शैतान। What did the devil do? He brought a word. आज भी वही करता है कई बार। Even today the devil does the same thing. Amen? जो लोग केवल पुराने नियम से परमेश्वर को समझना चाहते हैं, उनके जो माइंड्स है, उनकी जो बुद्धि है, आज वो बंद हो चुके हैं, अंधे हैं वो। The people who want to understand God by the Old Testament, the Old Covenant, their minds are shut, they are blind, there's a veil on it. मैं नहीं कह रहा है, I'm not saying this. परमेश्वर का वचन कह रहा The Word of God says it. है। Let's see. 2 Corinthians 3:14. दूसरा कुरिन्थियों 3:14. But their minds were blinded, for until this day the same veil, वही वेल जिसने उनको ब्लाइंड किया, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। पौलुस कह रहा है वो जो यहूदी हैं उनके माइंड ब्लाइंड है, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है, वो नहीं देख सकते परमेश्वर को। Apostle Paul is saying their minds are blinded, there's a veil on their heart, they cannot understand the Father when they are अगर reading यहाँ Old पे Testament. एक पर्दा लग जाए आगे If you put a veil here और मेरी केवल आवाज आ रही है, and you only hear my अब आप voice, अपने हिसाब से जज करोगे कि मैं दिखने में कैसा हूं, now you will judge on your own what I look like, क्योंकि पर्दा है आगे। because there's a veil, there's a अगर curtain. देखना है फेस टू फेस तो पर्दे को हटना जरूरी है। If you have to see face to face, the veil has to be taken away. और पर्दा कैसे हटेगा? And how will the veil be The removed? veil is taken away in Christ. पर वह मसीह में उठ जाता है जब वो तक पर्दा। मसीह को नहीं जानोगे पर्दा पड़ा रहेगा आंखों के आगे। Until you will know Christ, that veil will remain in front of your eyes. यीशु मसीह को जानना ही वो पर्दा हटाता है, जब आप परमेश्वर को जैसा वो है वैसा देख सको कि वो एक अच्छा पिता है। To know Jesus Christ is what takes away that veil, when you will get to know that the Father is a good Father. Amen? आपने मोदी जी को टीवी में देखा, बहुत सारे भाषण देखे होंगे, You saw Modi ji on the TV. क्या आप nature heard his जानते हो? speeches. Do you know his nature? क्योंकि आपने 2 घंटे की स्पीच सुन ली, आप जान गए मोदी जी को। Because you heard a 2-hour speech, now you know Modi ji. तो मूसा ने भी जब केवल विजन देखे तो पिता को नहीं जानता था। Similarly, when Moses, एलाइजा ने भी एक विजन देख लिया तो पिता को नहीं जानता था। विजन देखना, यीशु मसीह ने कहा पिता को वही प्रकट कर सकता है जो उसके अंदर से आया है। मैं पिता की गोदी, आई हैव कम फ्रॉम द बूसम ऑफ द फादर टू रिवील हु द फादर इज। Moses saw a vision of God, Elijah saw a vision of God. They do not know his nature, they do not know him. Jesus said, he who comes from the Father, जो उसकी गोद में से आया, वो बताता है पिता कौन है। Amen? अगर आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, आत्मा के चलाई नहीं चलते, Satan can bring a verse from the Bible and bring you in bondage. If you're not filled with the Spirit, if you're not leading, walking according to the Spirit leading, शैतान एक वर्स लाएगा वचन से और आपको बरगला देगा उससे। 2 Corinthians 3:16, let's see 16 to 17. Nevertheless, when one turns to the Lord, ये जो जब आप पॉल की बात कर रहे हो, पता क्या कह रहा है? कह रहा है जब आप पुरानी वाचा से फिर जाओ और नई वाचा की तरफ देखो, you turn to the Lord, you turn away from the old covenant and you turn to the Lord for revelation. We don't get revelation
of who the Father is from the old covenant. परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिर जाए, पौलुस यहाँ पर बात कर रहे हैं पुरानी वाचा को छोड़कर, लीव इन द ओल्ड कवेनेंट, दे टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड, प्रभु की ओर मुड़ जाए पुरानी वाचा को छोड़ के। हम पिता को पुरानी वाचा से नहीं जानते। अगर एक बंदा आपके घर में आए, फटे कपड़े पहने, एक खाना नहीं खाया उसने 4 दिन से, वो कह रहा है मैं ना एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ 1 महीने में कैसे अमीर बनना है, करोगे ज्वाइन? If somebody comes to your house and his clothes are torn and he says I haven't eaten for 4 days but I'm starting a course how to get rich जब in a उसको month. खुद ही नहीं पता तो आपको कैसे बता सकते? When he himself does not know, जब how will he यीशु tell मसीह you? ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, तो फिर कैसे आपको कोई बता सकता है पुत्र के अलावा कि पिता कैसा है? When Jesus said no one knows the Father except the Son, then how can someone claim to tell you that how the Father is? कुछ भी बोलो परमेश्वर भरा है। अयूब का क्या, अयूब क्या? अरे भैया अपनी वफादारी अयूब से हटा के थोड़ा यीशु मसीह की तरफ लगा लो, छोड़ दो अयूब को, चिपके हुए हो अयूब से इतने साल से। अरे अयूब नहीं जानता था पिता को, यीशु मसीह है पिता का स्वरूप। Whenever you say the Father is good, what about Job? What about Job? Leave your commitment, your faithfulness towards Job and cling to the Father. You've been समझ में clinging नहीं to आता Job. मुझे कौन सी वफादारी अयूब से जो नहीं छूटती है, और यीशु मसीह के साथ करो वफादारी, वो है पिता का स्वरूप। I don't understand your allegiance to Job. Leave Job and get your allegiance to the Father. He is the one who is faithful. Job, get a job. Amen. आगे देखिए क्या लिखे हैं। Now the Lord is the Spirit. यहाँ कहता है प्रभु तो आत्मा है। And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. ये कौन से लिबर्टी की बात कर रहे हैं? और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता? पवित्र आत्मा में हर तरीके से स्वतंत्र करता है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में वो लिबर्टी की बात कर रहा है। ओल्ड टेस्टमेंट की जो बॉन्डेज है उससे वो आपको लिबर्टी देता है ताकि आप मसीह को जैसा वो है जान सको। The Holy Spirit sets us free from every bondage, but here it is talking about freedom from the bondage of the old covenant. Amen. परमेश्वर का प्रकाशन बढ़ता गया हल्के हल्के करके। The revelation of God was increasing slowly and gradually. परमेश्वर ने जब मनुष्यों को लीड किया, जब उनकी अगुवाई करी, तो परमेश्वर यीशु मसीह, जब यीशु मसीह चेलों को कह रहा है मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकता, तो आपको लग रहा है मूसा को सब सच बता दिया था पिता ने? God was leading man gradually and slowly into whole truth. When Jesus said, I cannot tell you the whole truth, do you think Moses knew the whole truth? समझिए इस बात को, परमेश्वर हल्के हल्के करके मनुष्य को सत्य बता रहा है। जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, ए बेटा बोलो ए बी, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऐसे परमेश्वर सिखा रहा था। The Father is teaching us about His goodness. The Father is teaching us His truth slowly and gradually, like we teach our children to speak one letter at a time. जोब सब करते हैं, मुझे नहीं पता कि भैया फिर खतना भी करा लो। अब्राहम के जो लोग थे उन्होंने खतना कराया था। परमेश्वर ने बोला था, लिखा है, it is written, God said, get circumcised and go get circumcised. परमेश्वर ने तो ये भी बोला था अपने वचन में कि मिक्स करे हुए कपड़े मत पहनना। सबने पहने हुए मिक्स करे हुए कपड़े, तो पाप करा हुआ है आपने। God also said, don't wear mixed clothes. All of you are wearing mixed clothes. All of you are sinners then. सो जानो, बंधुआई से आजाद हो जो धर्म की बंधुआई है, और उस स्वतंत्रता में जो मसीह में है उसको ग्रहण करो। So know Him and be free from the bondage of religion. Know who Christ is and be free. परमेश्वर ने हमें फिर दासत्व का आत्मा नहीं दिया कि हम डर जाएं, मगर पुत्र होने का अधिकार दिया है, और ले बालकपन का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं हे अब्बा पिता। For God has not given us the spirit of fear to be in bondage again, but He has given us the spirit of sonship by which we cry out, Abba, Father. कितने यहाँ पे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कैंसर दे देंगे कुछ सिखाने के लिए? हाथ खड़ा करो। How many parents are here who will give cancer to your children to teach them something? अगर आप कहोगे मेरा बच्चा बहुत शरारती है, मानता नहीं है, थोड़ा कैंसर डाल देता हूँ इसके शरीर में। If you will say that my child doesn't listen to me, let me put some cancer in his body. जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या कह रहे हो? आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो कि आप तो नहीं करते हो अपने बच्चों के साथ, मगर वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है। When you will not do that, are you saying that you are better than God, that you don't do this with your son, but God will do it? कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा। No one knows the Father except the Son. सो आज प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह, आप पुत्र हो, आप ही प्रकट कर सकते हो कि पिता कौन है मेरे जीवन में। So today pray, Jesus, you are the Son of God. You reveal to me who the Father is. Only you can.
Amen. John 14:8-9. मैं आपको बता रहा हूँ ये वचन पवित्र आत्मा ने सीधे डाउनलोड दिया। मैं जैसे ही बैठा अभी ये वचन मैं सोचा था मैं हीलिंग के 3 तरीके बताऊंगा आपको। प्रभु ने कहा ये बता, ये अब कलीसिया तैयार है इसके लिए। यूहन्ना 14:8 और 9. I was preparing to teach you about healing, but the Lord said, no, the church is ready to teach this. Amen. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us. फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए बहुत है. Jesus said to him, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? Hear this. वो कह रहा है पिता को दिखा, He's saying, show us the Father. और यीशु मसीह कह रहा है क्या अभी तक तू मुझे नहीं जानता? यानी यीशु मसीह को जानना ही पिता को देखना है. And Jesus is saying, till now, do you not know me? This means knowing Show us Jesus. the Father. हमें पिता को दिखा. Philip, have you not known me? फिलिप, क्या तू मुझे नहीं जानता? पिता को देखना है तो यीशु मसीह को जानना पड़ेगा. If you want to see the Father, you have to know Jesus. अयूब से नहीं जान सकते, You cannot know him through Job, एलाइजा से नहीं जान सकते, not through मूसा से Elijah, नहीं जान सकते. not through Moses. वो परमेश्वर के महान संत थे, They were great men of मगर God. जो उन्हें दिया ही नहीं गया But what was वो not given कैसे to them, प्रकट कर सकते हैं? how can they reveal to you then? जब इब्रानी 1 में लिखा है कि वो कहता है हमारे बाप दादाओं को जो भविष्य देखता थे सत्य का थोड़ा थोड़ा अंश दिया गया, तो जब जिसको अंश दिया गया वो पूरी पिक्चर कैसे बता सकते हैं आप? In Hebrews 1 it says our forefathers were given a portion of the truth. When they were given a portion, how can they tell you the whole truth? Amen. आप लोग समझ रहे हैं आज मैं जो कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये वचन आज आपको फ्री कर देगा रिलीजियस बॉन्डेज से. I'm telling you, this word will set you free from religious bondage. आप जान लोगे पिता, आपका पिता एक अच्छा पिता है. Know this, your father is a good father. Amen. आज भी यहूदी क्या हैं? Even today, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं. even today, the Jews mocked Jesus. वो सोचते हैं हम पिता को जानते हैं. They think they know the Father. यीशु ने कहा बिना मेरे Jesus कोई said, पिता के पास नहीं जा सकता. हमने उसे केवल स्वर्ग के बारे में बता दिया. अरे केवल स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, आप पिता को जान भी नहीं सकते बिना, वो ही मार्ग है. वो कहता आई एम द वे. मूसा नहीं है मार्ग, एलिया नहीं है मार्ग, दानियल नहीं है मार्ग. वो कहता आई एम द वे. Jesus said, without me you cannot even know the Father. हमने स्वर्ग के, we told them about heaven. No, it's not about heaven. लेकिन यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूँ. मूसा नहीं है, इलाइजा नहीं है, मैं ही मार्ग हूँ. यीशु कहता है. सुना है ना आपने, बिना गुरु गत नहीं होती. एक ही गुरु है जो मैं गत दे सकता है और उसका नाम है यीशु मसीह. You've heard there is no salvation without a guru. There is only one guru who can give us salvation. सो गुरु जी अयूब से दीक्षा छोड़ो आज, Yeah. So leave your allegiance to Guru Ayub और आज यीशु मसीह को जानो. and know who Jesus is. मैं बता रहा हूं आप शॉक. और जितना भला हम सोचते हैं ना, परमेश्वर उससे खरबों गुना ज्यादा भला है. You will be shocked